राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना आज आपको माघ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाऊंगी। पहला अध्याय मैं सुना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं सुना है तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। माघ मास महात्म्य का 28 अध्याय होते हैं। मैं आपको रोज एक अध्याय सुनाऊंगी, तो आपको रोज एक अध्याय सुनना है और पूरा सुनना है। इससे ही हमें पुण्य प्राप्त होता है, बीच में नहीं छोड़ते हैं। और जो दूसरा अध्याय है उसमें दान के बारे में बताया गया है। जो स्नान करते हैं उसके बाद दान करना चाहिए, तो हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए ये दूसरे अध्याय में बताया गया है। पहले अध्याय में जो बताया गया था वो एक तपस्वी से राजा पूछते हैं कि उनको नहीं पता है कि माघ मास महात्म्य क्या होता है, तो वो उनको बताते हैं तपस्वी। वो दूसरे अध्याय में है, तो हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु देवी सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं है। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने उसका क्या उत्तर दिया, सो आप कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और अनेक विधान, यज्ञ, उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बताई है। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मकुर्द व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत ही फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक हो जाता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया, इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं
तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्रदान होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्गनी फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सुदृश्य लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक से होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाग्र और अप्सरा निवास करते हैं। इसी के साथ दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल आपको तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। इसी तरह से आपको रोज एक अध्याय सुनने को मिलेगा। जैसे मैं ये कथा आपको सुनाती हूँ तो आपको बीच बीच में हुंकार लेनी है। इससे क्या होता है, हमें कथा का पूरा फल मिलता है। हमें इसको जो सुनने का हमें पुण्य मिलता है वो पूरा मिलता है। हम बचपन से यही सुनते आते हैं अपने दादी नानी से कि जब भी हम कथा सुने, चाहे कोई भी कथा हो, उसमें हमें हुंकार लेनी चाहिए बीच में, तभी उसका फल मिलता है। तो जो मुझे पता था वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो आप इसी तरह से जैसे मैं आपको कथा सुना रही हूँ, आप बीच बीच में ऐसे हुंकार लेनी है आपको। तो आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। कल आपको नया अध्याय मिलेगा। धन्यवाद।